अगर भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध छिड़ता तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाती? और वो कौन सा इकलौता देश है जो न्यूक्लियर अटैक के बाद भी जिंदा रह सकता है? दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने पूरी दुनिया को डर के साए में धकेल दिया था, और वो डर था न्यूक्लियर वॉर का डर। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करते तो उससे न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती। जी हां, अगर किसी भी दो देशों के बीच न्यूक्लियर युद्ध होता है तो जैसे ही ये न्यूक्लियर मिसाइलें बड़े बड़े शहरों पर गिरेंगी, हर तरफ आग लग जाएगी, करोड़ों टन धुआं आसमान में उठेगा और धीरे धीरे वो धुआं पृथ्वी को ढक लेगा। सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचना बंद हो जाएगी, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, इतनी ज्यादा कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। ये धुआं सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं रहेगा, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जहरीला धुआं कई सालों तक वातावरण में बना रहेगा। इसके कारण पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है, यानी कृत्रिम न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। ऐसी ठंड जो आइस एज के दौरान पड़ती थी। इससे खेती बाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, बारिशें रुक जाएंगी या जहरीली बन जाएंगी, जानवर मरने लगेंगे, फसलें सूख जाएंगी और धीरे धीरे पूरे मानव सभ्यता को भूख से तड़पना पड़ेगा। और ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज हमारी दुनिया के पास सिर्फ 60 दिनों का ही अनाज स्टॉक है। यानी अगर आज खाना मिलना बंद हो गया तो सिर्फ 2 महीने में पूरी दुनिया भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। रेडिएशन का असर सालों सालों तक रहेगा। कैंसर, जन्मदोष, मानसिक बीमारियां ये सब आम हो जाएंगे। हवा, पानी, मिट्टी सब जहर बन जाएंगे। इंसान तो क्या, कीड़े मकोड़े तक नहीं बचेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश है जो अपनी पूरी की पूरी आबादी को न्यूक्लियर अटैक से बचा सकता है? अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान जैसी महाशक्ति होगा, तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि वादियों में बसा एक छोटा सा देश है। लेकिन कौन सा और कैसे इस देश ने खुद को न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए तैयार कर रखा है, जानने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज दुनिया में कुल 12,300 परमाणु हथियार हैं, जो रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे 9 न्यूक्लियर सुपर पावर देशों के सीक्रेट बंकर्स में छिपे हैं। लेकिन जो देश भविष्य में परमाणु युद्ध में सुरक्षित रहेगा, वो इन 9 देशों में कोई नहीं है, बल्कि एक शांति प्रिय देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा, दुनिया से तटस्थ रहने वाला ये छोटा सा देश शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसकी असली ताकत छुपी है जमीन के नीचे, वहां जहां आम लोगों की नजर नहीं जाती। लेकिन उसकी जमीन के नीचे ऐसा तो क्या छिपा है, और वो कैसे न्यूक्लियर अटैक से बच सकता है, ये जानने से पहले हमें ग्लोबल लेवल पर स्विट्जरलैंड की स्थिति को समझना होगा। तो देखिए, स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और ना ही नाटो का, बल्कि ये एक न्यूट्रल देश है। यानी अपनी न्यूट्रलिटी पॉलिसी की वजह से स्विट्जरलैंड दुनिया के किसी भी देश के अंदरूनी या आपसी झगड़े में दखल नहीं देता। आज स्विट्जरलैंड का कोई दुश्मन नहीं है और ना ही दोस्त। फिर चाहे इजराइल गाजा की जंग हो, रूस यूक्रेन का महायुद्ध हो या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, स्विट्जरलैंड किसी भी युद्ध में किसी भी देश का पक्ष नहीं लेता। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने अपने स्विस आर्म्ड फोर्सेस को तैयार रखा था। देश की सरहद के पास आ रहे रिफ्यूजी की मदद भी की थी, लेकिन किसी भी रिफ्यूजी को अपने देश में घुसने नहीं दिया और ना ही युद्ध में किसी का पक्ष लिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड पिछले 210 सालों से किसी युद्ध का हिस्सा बना ही नहीं है। जी हाँ, 1851 में स्विट्जरलैंड ने दुनिया से अलग रहने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। तब से लेकर आज तक स्विट्जरलैंड किसी देश से युद्ध नहीं लड़ा। और 1940 में जब दुनिया ने पहली बार परमाणु बम विनाश की शरारत की, तब स्विट्जरलैंड ने इससे बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और पिछले 80 सालों में इस देश ने अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है। मगर कैसे? सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने अपनी
सभी सड़कों को रिमोट कंट्रोल बनाकर रखा है। आसान शब्दों में, जो भी सड़क स्विट्जरलैंड की सरहद को पार जाती है, स्विस मिलिट्री ने वहां अपनी बॉर्डर के पार सड़क के नीचे डायनामाइट बिछा रखा है। अगर कोई देश स्विट्जरलैंड पर हमला करने आए या घुसपैठ करने की कोशिश करे, तभी मिलिट्री ने वहां अपनी बॉर्डर के पास सड़कें डायनामाइट से उड़ा देगी और एक बटन दबाने पर यह पूरे देश को जोड़ने वाली सड़कें सरहद के पास ब्लास्ट हो जाएंगी, जिससे कोई भी जमीनी रास्तों से पहाड़ों पर बने इन देश में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। वहीं स्विट्जरलैंड डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल को रास्ते में नष्ट कर देगा, लेकिन भले ही परमाणु बम हवा में ब्लास्ट हो या किसी पड़ोसी देश में उसकी हीट और रेडिएशन हवा में फैलेगी, तो फिर उसके खतरे को मिलिट्री भी नहीं टाल सकती, है ना। तो ऐसी भीषण परिस्थिति के लिए स्विट्जरलैंड ने पिछले कई दशकों में एक ऐसा सिविल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। देखिए, जहां दूसरे देश सिर्फ कुछ वीआईपी लोग अपने नेताओं, बिजनेसमैन, मिलिट्री चीफ के लिए बंकर बनाते हैं, वहीं स्विट्जरलैंड ने अपनी पूरी जनसंख्या करीब 87 लाख लोगों के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं। यानी आप अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो या नेता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विट्जरलैंड में जन्म लेते ही आपके लिए एक स्पॉट फिक्स हो जाएगा। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने अपनी आबादी के लिए कुल 26,000 बंकर बना रखे हैं जो न्यूक्लियर अटैक, हीट, रेडिएशन से लोगों की रक्षा करेंगे। यानी अगर स्विट्जरलैंड के ऊपर न्यूक्लियर बम भी गिर गया तो भी उसके लोग सही सलामत रहेंगे। स्विट्जरलैंड के बंकर सिर्फ सरकारी भवनों में नहीं बल्कि हर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि कुछ होटल्स के नीचे भी बनाए गए हैं। इन बंकर में 1 साल तक का भोजन, साफ पानी, मेडिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर और कम्युनिकेशन डिवाइस पहले से ही मौजूद रहते हैं और सरकार हर कुछ सालों में इन सप्लाईज को अपडेट और रिफ्रेश करती है ताकि कोई भी बंकर इमरजेंसी में तुरंत इस्तेमाल हो सके। यानी अगर एक बार कोई स्विस नागरिक इस बंकर में गया तो फिर उसे 1 साल बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बंकर कोई रातों रात नहीं बने, बल्कि 60 के दशक में ही स्विस कानून में सिविल प्रोटेक्शन लॉ 1963 लगा दिया गया था, जो कहता है कि जिस भी इमारत में 8 से ज्यादा कमरे होंगे उनके नीचे अंडरग्राउंड शेल्टर जरूर होना चाहिए जो हवाई हमले से सुरक्षा दे सके। इतना ही नहीं, आपने कुछ समय पहले भारत में हुई हवाई हमले की मॉक ड्रिल जरूर देखी होगी, जिसमें हमसे ज्यादा लोग के लिए पहला यह अनुभव था। लेकिन स्विट्जरलैंड के नागरिकों को स्कूल के समय ही सिविल डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। हर नागरिक जानता है कि अगर कभी अलार्म बजे तो उसे कितने समय में कहां पहुंचना है। अब यहाँ एक और सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया जानती है कि स्विट्जरलैंड के पास बंकर्स हैं और अगर भविष्य में कभी न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होती है तो स्विट्जरलैंड में बाहरी देशों से घुसपैठ हो सकती है और इस बंकर को हथियाने की कोशिश भी कर सकती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो फिर स्विट्जरलैंड क्या करेगा, क्योंकि उसकी आर्मी तो 200 सालों से युद्ध तक नहीं लड़ी। तो आपको बता दें कि युद्ध लड़ना और युद्ध के लिए तैयार रहना 2 अलग चीजें हैं और स्विट्जरलैंड की स्विस आर्म्ड फोर्सेस के साथ वहां के लोग भी हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। जी नहीं, हम बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कर रहे, बल्कि ये 100% सच है। आज स्विस आर्म्ड फोर्सेस में करीब 1.5 लाख सैनिक हैं और इस देश के पास दुनिया की 37वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है, जिसे हम साधारण कह सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की सेना का मॉडल थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक स्थायी फुल टाइम आर्मी बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी असली ताकत छुपी है मिलिशिया सिस्टम में, जहाँ आम नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है और जरूरत पड़ने पे वे तुरंत एक सैनिक में बदल सकते हैं। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में हर पुरुष नागरिक को एक निश्चित उम्र पर मिलिट्री सर्विस करना कंपलसरी होता है। 18 साल की उम्र से ही लड़कों को 175 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद वो सालों तक रिजर्व फोर्स का हिस्सा बने रहते हैं। यही नहीं, हर सैनिक को अपना यूनिफॉर्म, गन और हथियार जरूरी घर पर ही रखने की परमिशन होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो स्विस आर्मी सिर्फ घंटे भर में लाखों ट्रेंड जवानों को एक साथ एक्टिवेट कर सकती है और आंकड़ों की माने तो इन रिजर्व पर्सनल्स की संख्या करीब 10 लाख है। तो इस जरूरत पड़ने पर दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स मिलाकर इसे वो खड़ा कर देगी। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड के आम नागरिक भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को छोटी उम्र से ही सुरक्षा अभ्यास, इमरजेंसी प्लानिंग और बंकर प्रोटोकॉल सिखाया जाता है। यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर रहते हैं। बंकर सिस्टम में भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय है। कोई खाना बांटेगा,
कोई मेडिकल देखेगा, कोई रेडियो संचार संभालेगा। हर परिवार के पास इमरजेंसी बैग, मेडिकल किट, नक्शा, सरकारी गाइडलाइन, मैनुअल पहले से मौजूद रहता है। यानी स्विट्जरलैंड सिर्फ बंकरों के सहारे जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि वहां का हर नागरिक एक साइलेंट सोल्जर की तरह कार्य करता है। और यही है स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, किसी भी देश के पास न्यूक्लियर पावर होना सही है या नहीं, और क्या न्यूक्लियर ताकत वाकई में शांति की गारंटी है या सिर्फ एक धीमा जहर जो किसी दिन सब कुछ खत्म कर सकता है? आपका क्या मानना है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।